दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक और रूहानी चमत्कार में। शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी का ये रूहानी चमत्कार हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप सभी ने इस रूहानी चमत्कार को पूरा सुनना है और साथ साथ सुमिरन जरूर करना है जी। दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा सरसा की स्थापना के समय का वृतांत प्रेमी राम शरण खजांची सरसा से इस तरह बयान करता है। राम शरण बताता है कि महाराज बाबा सावन सिंह जी के हुक्म से 29 अप्रैल 1948 को बेपरवाह मस्ताना जी ने डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी। इसी महीने की 2 तारीख को महाराज बाबा सावन शाह जी ने अपना नूरी चोला बदला था। बेपरवाह जी ने अपनी लाठी के साथ लाइन लगा दी और 2-3 सेवादारों को हुक्म किया कि वह इस लाइन पर फावड़ा से गहरी खाई खोद दे। इस जगह पर डेरा सच्चा सौदा बनाएंगे। गुल्ला माली जो कि नज़दीक ही सावनपुरा ढाणी का रहने वाला था और जिसने कि मौजूदा जगह पर डेरा सच्चा सौदा बनाने के लिए मस्ताना जी से विनती की थी, मस्ताना जी के हुक्म से अपने घर से कस्सी ले आया। उसके साथ उसका छोटा लड़का भी था। जब गुल्ला माली नींव खोदने लगा तो पहले टक के साथ ही एक बहुत ही खतरनाक काला सांप निकलकर पास खड़े माली के लड़के के गले से लिपट गया। सांप ने अपने पूरे जोर से बच्चे के गले को लपेटा मारकर कस लिया। बेपरवाह मस्ताना जी दूसरी ओर मुख किए हुए पास ही खड़े थे। यह देखकर गुल्ला माली चिल्लाया, साईं जी बाप बाप बच्चे को मार देगा। वह घबराहट में सांप को बाप कह रहा था। मस्ताना जी ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, बच्चा तेरा है या सतगुर का? वह बोला, साईं जी बच्चा तो सतगुर का ही है। बेपरवाह जी ने फरमाया, फिर तू क्यों पानी पानी हो रहा है? सतगुर अपने बच्चे को आप ही बचाएगा, तुझे क्या फिक्र है? मस्ताना जी ने वहीं खड़े खड़े सांप को इशारा करते हुए हुक्म किया, भाई इस बच्चे को छोड़ दो और चले जाओ। तभी सांप ने लड़के के गले से अपना लपेटा खोला और बच्चे को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़कर चला गया। जब सांप चला गया तब माली को होश आई, क्योंकि जब तक बच्चे के गले में सांप था तो उसके होश उड़े थे। तभी मस्ताना जी ने फरमाया, भाई तूने 1 मिनट के लिए बच्चे को अपना समझा तो कितना दुखी होना पड़ा। इसी तरह तुम हर चीज़ को अपनी समझते हो, सतगुर की नहीं समझते। अगर हर वस्तु सतगुर की समझो और जिस हाल में सतगुर रखे उसकी रजा में राजी रहो तो फिर देखो सतगुर तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार है। अगर तू उसका हो जाए फिर सारा जग तेरा हो जाए। दरबार की इस जगह पर बहुत खतरनाक झाड़ियाँ और बेशुमार सांप, बिच्छू तथा अन्य जहरीले जानवर रहते थे। बेपरवाह जी ने हुक्म फरमाया, भाई डेरे की 4 दीवारी के अंदर ये सांप, बिच्छू आदि न ही किसी को काटेंगे तथा न ही कोई नुकसान पहुंचाएंगे। किसी ने भी इनको मारना नहीं है, बल्कि पकड़कर बाहर दूर छोड़ाना है। कुल मालिक की दया मेहर तथा हुक्म से जब भी कोई सांप आदि डेरे के अंदर आ जाता तो साधु जन उसे पकड़कर आबादी से दूर छोड़ाते। कुल मालिक की दया से आज तक सांप, बिच्छू आदि ने डेरे के अंदर न तो किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है तथा न ही कभी पहुंचाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारे साथ संगत जी, आप सभी ने सुना एक रूहानी चमत्कार। आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चमत्कार अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में पवित्र नारा जरूर लगाएं। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। संत सतगुरु कभी जाहिरा करामात नहीं दिखाते, वे माली के हुक्म में रहते हैं। करामात कहर का नाम है, इसलिए संत महात्मा करामातों में विश्वास नहीं रखते। सत्संगी प्रेमी अथवा अभ्यासी जीव को मालिक के प्रेम, सेवा, नाम, सुमिरन से जो आनंद आता है, उन्हें मालिक की जो स्थायी खुशी प्राप्त होती है तथा जो नाम शक्ति का आभास होता है, उसे करामात
का नाम नहीं दिया जा सकता। वह तो सतगुरु की अपने प्रेमी भगत पर रहमत है, जिससे सत्संगी प्रेमी का अपने सतगुरु में विश्वास दृढ़ होता है और ईश्वर की भक्ति में उसकी रुचि बढ़ती है। संत जन आदि से ही अपने शिष्यों को मालिक के अनोखे खेल तथा अलौकिक नज़ारे दिखाकर उन्हें विश्वास दिलाते रहे हैं। जैसे परम संत कबीर जी को लताड़ने के लिए छोड़ा गया मदमस्त हाथी उनके पास पहुंचते ही एकदम रुक गया तथा अपना सिर कबीर जी के पवित्र चरणों में रखकर नमस्कार किया। मीरा बाई मालिक की अनन्य भगत थी। उसे मारने के लिए राणा ने एक सुंदर पटारी में एक बहुत जहरीला सांप यह कहकर भिजवाया कि इसमें उसके लिए 9 लखा हार है। ईश्वर के प्रेम ने उस जहरीले नाग को सचमुच ही 9 लखा हार में बदल दिया। मीरा के प्रेम तथा विश्वास के कारण ही जहर भी अमृत बन गया था। कुल मालिक परमात्मा ने स्वयं भगत नामदेव की नई छपरी बनाकर तथा कबीर जी का यज्ञ संपूर्ण करके लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। मालिक अपने भक्तों की स्वयं लाज रखता है। भगत नामदेव की छपरी आग में झुलसकर राख हो गई थी, परंतु वह अपने प्यारे बिठले के ध्यान में मगन बैठा रहा। स्वयं भगवान को नामदेव की छपरी बनानी पड़ी। सुबह होने पर जब लोगों ने पहले से भी खूबसूरत छपरी बनी देखी तो वे हैरान होकर पूछने लगे कि रातों रात ही नामदेव जी ने इतनी सुंदर छपरी किस कारीगर से बनवाई है। इसी प्रकार मालिक ने कबीर जी की लाज भी रखी। कबीर जी की दिन प्रतिदिन बढ़ रही उपमा को देखकर निंदक लोगों ने बदनामी करने के लिए सारे इलाके में चिट्ठियां डाल दी कि फलां दिन कबीर के घर भंडारे में पहुंचना है। कबीर जी को जब असल बात का पता चला तो वे कहीं बाहर ही छुपकर मालिक का भजन करने लग गए। कहीं मालिक उसकी लाज रखेगा। परम पिता परमात्मा ने कबीर जी के वेश में सभी लोगों को खूब बढ़िया भोजन कराया तथा साथ में दक्षिणा भी दी। इस प्रकार सच्चे पातशाह खुद परमात्मा ने अपने भगत कबीर जी का मान बढ़ाया तथा निंदकों को लज्जित किया। पृथ्वी कभी संतों से खाली नहीं रहती। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो सदगुरु प्यारे के प्यारे साथ संगत जी, आप सभी ने सुना कि करामात दिखाने का संत पीर फकीरों को हुक्म भी नहीं होता और संत पीर फकीर कभी करामात दिखाते भी नहीं हैं, लेकिन जिनको अपने सदगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है उनके साथ कदम कदम पर चमत्कार होते हैं। आने वाली वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी ऐतिहासिक वचन लेकर आने वाले हैं, तो आप सभी ने आने वाली वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और इस वीडियो को भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि साथ संगत तक रूहानी बातें पहुंच सके। और कमेंट में पवित्र नारा लगाकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगानी है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।